एक आदमी दो घड़ियां प्रति 99 के रुपए में बेचता है। एक घड़ी को 10% लाभ, दूसरी पर 10% की हानि पर बेचता है, तो उसको कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ? देखिए, इस सवाल को मैं दो तरीके से कराऊंगा। एक ट्रिक होगा और एक तरीका। 10% लाभ मतलब 10 का सामान 11 में बेचा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीपी निकाल लेता हूँ। देखिए, दोनों घड़ी प्रति 99 रुपये में बेचा, मतलब पहले घड़ी को भी 99 में बेचा और दूसरे घड़ी को भी 99 में बेचा। तो ये तो एस पी है और ये सी पी है, तो इसका मान 99 है। 9 गुना है तो ये भी अपने आप में 9 गुना होगा, यानी ये 90 होगा। यानी ये सी पी है और ये एस पी है। और क्या है दूसरा कंडीशन, दूसरी पर 10% हानि, तो 10 का सामान 9 में 99 रुपये में बेचता है, तो ये एस पी है, तो ये 99 के बराबर होगा, यानी 11 गुना। तो ये भी 11 गुना होगा 110। ये सी पी है और ये एस पी है, तो यहाँ से मुझे सी पी मिल गया। पहला सी पी 90 है, दूसरा सी पी 110 है। दोनों को जोड़ लो तो 110 और 90 कितना होगा? 200। यहाँ सी पी 200 आया और 99 और 99, क्योंकि दोनों घड़ियाँ प्रति 99 रुपये में उसने बेचा है, तो 99 दूनी कितना होता है? 198, यानी एस पी 198 आया। तो यहाँ से आप निकाल लो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। यहाँ से आपको हानि होगा, 2 की हानि 200 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी 1% का लॉस होगा, हानि। देखिए, ऐसे सवालों को ट्रिक बताता हूँ मैं। इसका ट्रिक है एक्स स्क्वायर बटा 100। एक्स क्या है? 10% लाभ है और 10% हानि है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और नीचे भी 100 है, यानी यहाँ से 1% हानि होगा। देखिए, ऐसे केस में हमेशा आपको हानि होगा जब दो घड़ियाँ या कुछ भी सामान उसी मूल्य पर बेचा जाए और यहाँ परसेंट भी समान हो, यानी लाभ 10% लाभ है, यानी 10 यहाँ भी है और हानि भी 10 है, तभी ये ट्रिक काम करेगा। अगर यहाँ 20% हानि होता तो ये ट्रिक काम नहीं करता। ठीक है, इस ट्रिक को भी याद रखिए, लेकिन दोनों सामान बेचने वाला होना चाहिए। यदि गायों को 23 रुपये प्रत्येक को बेचने पर एक पर 23% की हानि, दूसरे पर 23% का लाभ। देखिए, यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 है, और दोनों बेचने वाला है, दोनों सामान को उसने बेचा है, तो यहाँ भी वो ट्रिक लग जाएगा। एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स का मान कितना है? 23 का स्क्वायर बटा 100। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 4 1 5, यानी 529 बटा 100, यानी 5.29% की हानि होगा। ऐसे केस में हमेशा हानि होगा। आपको दो ऑप्शन मिलेगा ऐसे वाला, एक लाभ वाला एक हानि वाला, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है, इस बात का ध्यान रखना। एक घोड़ा एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा। घोड़ा 20% लाभ पर, गाय 10% की हानि पर बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ वो ट्रिक एक्स स्क्वायर बटा 100 वाला ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 20% है, यहाँ 10% है, अलग अलग है। यहाँ 10-10 होता है या 20-20 होता है तो लग जाता है। तो ठीक है, सी पी एस पी निकाल लेते हैं हम। पहला घोड़ा कितने में बेचा? 20% लाभ, यानी 5 का सामान उसने 6 में बेचा। ये सी पी है, ये एस पी है। एस पी तो मुझे दे रखा है 12,000, तो 6 की वैल्यू 12,000 के बराबर है। कितना गुना है? 2,000 गुना, तो ये भी 2,000 गुना, यानी 10,000। ये सी पी है और ये एस पी है। दूसरा क्या है?
10% की हानि यानी 10 का समान 9 में, ये CP है, ये SP है। तो ये 12,000 के बराबर है। कितना गुना है? 9 एकम 9। देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखिए इसको आप 25% हानि मान लीजिए। 25% हानि माना मैंने, तो 25% मतलब 4 का समान एक, इसको छोड़ दीजिए। CP SP 4 का समान 3 में, 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 12,000, क्योंकि ये SP है। 12,000 तो कितना गुना है? 4,000। तो ये कितना होगा? 4,000 गुना यानी 4 चौक 16,000। तो देखिए CP है और SP है। CP कितना है टोटल? यहाँ 10,000 है और यहाँ 16, दोनों मिला के 26,000 CP है। और SP कितना है? 12 12 24,000। यहाँ से आप लाभ और हानि निकाल लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर देता हूँ। 2 से 13 बार में, 2 से 12 बार में। यहाँ 1 की हानि हुई 13 के ऊपर गुणा 100, यानी 100/13% इस सवाल का सही जवाब है और हानि होगा। रोशन 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का CP दूसरी वस्तु के SP के बराबर है। पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा, तो पहली वस्तु का SP का दूसरी वस्तु के CP के साथ अनुपात देखिए। पहली वस्तु क्या है? 40% लाभ, 40% यानी 2/5, यानी 5 की सामान 7 में बेचा। 5 का सामान 7 में, ये CP है और ये SP है। दूसरा क्या है? 40% हानि, यानी 5 का सामान 2 घटा दो 3 पे। अब क्या बोला है देख लो। पहले वस्तु का CP ये रहा और दूसरे वस्तु का SP के बराबर है, तो 5 और 3 को बराबर कीजिए, तो इनका LCM क्या होगा? 15। तो दोनों को 15 बनाइए। इसको 3 से गुणा, इसको 5 से गुणा। 3 का गुणा इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, 5 का गुणा इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो देख लो, ये 15 आया, ये 25 आया, ये 21 आया और ये कितना है? 15 आया। पूछा क्या है? पहली वस्तु का SP, पहली वस्तु का SP कौन रहा? ये वाला रहा 21, और दूसरी वस्तु का CP, दूसरी वस्तु का CP कौन रहा? ये वाला रहा 25। तो उसी का अनुपात पूछा है, तो अनुपात लगा दीजिए यहाँ पे। तो 21/25 इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।